इंदौर को महानगरीय क्षेत्र के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रशासन तेजी से काम कर रहा है। इसी क्रम में कलेक्टर कार्यालय में मेट्रोपॉलिटन बैठक आयोजित की गई, जिसमें जनप्रतिनिधियों ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। इस बैठक में इंदौर सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक के दौरान शहर के विकास, आधारभूत ढांचे, यातायात व्यवस्था और अतिक्रमण को लेकर व्यापक चर्चा की गई। इंदौर को आधिकारिक रूप से महानगरीय क्षेत्र का दर्जा मिल चुका है, जो इसकी जनसंख्या, आर्थिक स्थिति और सामाजिक विकास को ध्यान में रखकर दिया गया है। इस बैठक में इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि अगले 7 दिनों में बैठक में दिए गए सुझावों को अमल में लाया जाएगा। वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि इंदौर स्मार्ट सिटी की तर्ज पर बड़े अतिक्रमणों का सर्वेक्षण कराएगा, जिससे शहरी विकास में बाधा बनने वाले अवैध निर्माणों को हटाने की प्रक्रिया तेज हो सकेगी। बैठक में महानगरीय क्षेत्र की परिभाषा और उसकी जरूरतों पर भी चर्चा हुई। बता दें कि मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र वो होता है जहां एक या अधिक जिलों को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें 2 या अधिक नगर पालिकाएं या पंचायतें शामिल होती है और इसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है। इंदौर महानगरीय क्षेत्र में मुख्य रूप से इंदौर नगर निगम और आसपास के शहरी और ग्रामीण इलाके शामिल हैं। इंदौर को आधुनिक महानगरीय क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए सभी जनप्रतिनिधि मिलकर प्रयास कर रहे हैं। बैठक में जो भी सुझाव आए हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर अगले 7 दिनों में लागू करने की बात इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने कही है। आज इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी को लेकर प्रारंभिक बैठक हुई है और प्रशासन द्वारा प्रस्तावित जो क्षेत्र है उसको लेके इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, धार इनके सब जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ उन्होंने साझा किया है। सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने कहा है कि थोड़ा समय, खास करके जनप्रतिनिधियों ने कहा है कि थोड़ा समय दें, हम इसका पूरा परीक्षण करके जो सुझाव होंगे वो सुझाव 7 दिन के अंदर हम दे देंगे। और इसमें ये भी बात आई कि संविधान के अनुरूप इस मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी का निर्माण हो, उसको भी ध्यान में रखते हुए। और एक दूसरा विषय यह है कि बेसिकली जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेके जो मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी बनाई गई उसको होलिस्टिक बनाया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी के लिए जो प्रयास आदेश दिए उसके अंतर्गत हम कर रहे हैं और ये तेजी से होना भी चाहिए, बहुत समय की आवश्यकता भी है। मुझे लगता है शीघ्र ही हम इसमें सप्ताह भर में सुझाव वो देंगे और वो सरकार के पास जाएंगे और सरकार उसमें निर्णय लेगी। हम चाहते हैं जल्दी इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी बनना चाहिए। ये ओंकारेश्वर और मांडव को भी शामिल किया जाएगा। देखो सुझाव है होलिस्टिक, जैसे इंडस्ट्रियल हम नागदा तक गए हैं और इधर सोनकस तक गए हैं, तो इंदौर के पास में जिस प्रकार उज्जैन एक धार्मिक पर्यटन स्थल है, ओंकारेश्वर भी हो सकता है। ये एक सुझाव है। ये एरिया को लेकर भी आपने सुझाव दिया है कि एरिया काफी बड़ा है। देखिए अभी ये बात सही है कि हमारा जो एरिया है 9000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है और देश में जो मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी है उसमें सबसे बड़ा है। तो ये खुशी की बात है कि वर्तमान समय में हम देश में नंबर 1 रहेंगे। बेंगलोर और दिल्ली से भी ये बड़ा एरिया, बेंगलोर, मुंबई, पूना, कलकत्ता इनसे बड़ा है हमारा। इंदौर का ऐतिहासिक महत्व भी बैठक में चर्चा का विषय बना रहा। होलकर वंश और ब्रिटिश काल के प्रभाव से विकसित हुए इस शहर ने हाल ही के वर्षों में काफी प्रगति की है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में नई योजनाओं पर जोर दिया गया है। इंदौर की इस महत्वपूर्ण बैठक में शहर को विकसित करने की कई नई योजनाओं पर चर्चा हुई। अब देखना होगा कि अगले 7 दिनों में प्रशासन इन सुझावों को कितनी प्रभावी तरीके से लागू करता है। इंदौर को एक सुव्यवस्थित और आधुनिक शहर बनाने की दिशा में प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है। मेट्रोपॉलिटन बैठक से निकले निष्कर्षों से उम्मीद की जा रही है कि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक, अतिक्रमण और विकास योजनाओं में तेजी आएगी। मेट्रोपॉलिटन एरिया प्लानिंग में सबसे ज्यादा भला अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का है। मान लीजिए उदाहरण के लिए देवास पीतमपुर इंडस्ट्रियल एरिया पहले से है, लेकिन इसके आसपास का कुछ एरिया एग्री बेस्ड डेवलपमेंट के लिए चुना जाता है, तो वहाँ के किसान उस तरह के प्रोडक्ट्स को लाने में आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए किसी क्षेत्र को खेल की तरह डेवलप किया जा रहा है, तो खेल संगठन, खेल एसोसिएशन या खेल सिखाने वाले लोगों का आकर्षण और वहाँ उस एरिया को उस तरीके से बढ़ाया जाएगा। इंदौर के आसपास मान लीजिए कोई गिफ्ट सिटी का प्लान आता है, तो उस तरह का इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग शुरू हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का
पूरे इंदौर की तरफ से धन्यवाद करता हूं कि जो मेट्रोपॉलिटन शहर बनाने का सपना हम देख रहे थे, अब वो तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उसके आगे बढ़ने में आज प्राथमिक बैठक हुई है। जिन जिन क्षेत्रों को मिलाने की बात थी, वहाँ के सब जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित थे। अब इसमें दो विषय हैं। यदि स्टेट इसको इनिशिएटिव करता है और अपनी मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी बनाता है इंडस्ट्रियल टूरिज्म के डेवलपमेंट की दृष्टि से, तो स्टेट उसको कानून बना के कमिटी बनेगी जो उसको लीड करेगी, उसकी प्लानिंग करेगी और उसको गवर्न भी करेगी। एक मैंने अपनी तरफ से सुझाव दिया है कि चूंकि मेट्रोपॉलिटन एरिया संविधान में परिभाषित है और संविधान में परिभाषित मेट्रोपॉलिटन एरिया यदि बनता है तो भारत सरकार, फाइनेंस कमीशन की ग्रांट और वो सब भी मिलने में हमको सुविधाएं रहेंगी। मेट्रोपॉलिटन एरिया बनने का सबसे बड़ा लाभ जो मुझे लगता है डेवलपमेंट के साथ साथ ग्रांट और फंडिंग भी है। तो उसका प्रावधान तो संविधान में दिया ही है कि वो मेट्रोपॉलिटन एरिया की प्लानिंग की एक कमेटी होगी, फिर प्लानिंग करने के बाद वो बनेगी और बनने के बाद वो चलेगी कैसे, इसका पूरा सिस्टम संविधान में है। तो मध्य प्रदेश के और इंदौर के हित में जो निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे वो एक अलग विषय है, पर ये करने की दो ही प्रक्रियाएं हैं। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।